श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय भगवान शंकर स्नान, ध्यान और तप के लिए भोग्यवती नामक एक रमणीय स्थान पर गए। साथ ही उनके समस्त शिवगण भी उनके साथ चल दिए। उधर माता पार्वती कैलाश पर अकेली ही रह गई। माता के भी स्नान, ध्यान और तप का समय हो चला था। जब माता ने देखा कि कैलाश पर कोई नहीं है, फिर स्नान के समय द्वार पर पहरा कौन देगा, यह सोचकर माता ने अपने शरीर पर लगाई हुई उपटन और मेल से एक सुंदर बालक का पुतला बना दिया। वह पुतला इतना सुंदर बना था कि माता भाव विभोर होकर कुछ पलों तक उसे निहारती ही रह गई। तब माता को विचार आया कि क्यों ना इसमें ही प्राणों का संचार कर इसे जीवित कर दूं, तो ये ही मेरे स्नान के समय द्वारपाल बनकर पहरा देगा। यह सोचकर माता ने अपने तप और मंत्रों की दिव्य शक्ति से उस सुंदर पुतले में प्राण डाल दिए। प्राण डालते ही वह अति मनोहारी सुंदर बालक माँ माँ कहता हुआ माता पार्वती के सामने दंडवत प्रणाम करता अत्यंत विनम्र और मधुर स्वर में बोला, माता मेरे लिए क्या आज्ञा है। उसकी विनम्र मधुर वाणी सुन माता का वात्सल्य जाग उठा। माता बड़े ही स्नेह से उसे निहारती हाथ पकड़कर बोली, हे पुत्र, चल, तुझे भूख लगी होगी, पहले मैं तुझे थोड़ा भोजन करा दूं, उसके पश्चात बात करते हैं। माता उसे हाथ पकड़कर अपने भवन के अंदर ले गई और उसे खाने को दिव्य स्वादिष्ट मोदक दिए। वह बालक माता से मोदक मांगता जाता और खाता जाता। माता उसे स्नेह से निहारती, मोदक देती जाती और वह बालक खाता ही जा रहा था। उसकी भूख समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब माता ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, चल नटखट, बहुत खा चुका, अब मेरे स्नान और ध्यान का समय हो चला, मैं स्नान को जाती हूँ। तू द्वार पर पहरा देना और किसी को भी अंदर मत आने देना। यह कहकर माता ने अपनी योग माया और मंत्र शक्ति से एक दिव्य दंड प्रकट किया और बालक को दिया। ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा, कहते बालक अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ दंड लेकर द्वार पर जा खड़ा हो गया। और उधर कुछ समय पश्चात भगवान भोलेनाथ स्नान ध्यान कर लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक सुंदर बालक को खड़े देखा। महादेव जब अंदर जाने लगे तो बालक ने बड़ी दृढ़ता से उन्हें रोक दिया और कहा, श्रीमान, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर माता स्नान कर रही है। यह सुन महादेव बोले, बालक, मुझे मेरे ही निवास में मेरी ही पत्नी के पास जाने से रोकने वाले तुम होते कौन हो। लेकिन बालक बड़ी ढिठाई से बोला, माता ने मुझे किसी को भी अंदर न आने देने की आज्ञा दी है श्रीमान। मैं आपको भीतर किसी भी मोल पर जाने नहीं दूंगा, फिर चाहे यह आपका भवन हो या आपकी पत्नी हो। इस बार महादेव ने उसकी बात अनसुना कर दिया और फिर भीतर जाने का प्रयास करने लगे। लेकिन बालक ने उन्हें बड़ी दृढ़ता से पीछे धकेल दिया। भगवान भोलेनाथ यह अपमान सहन नहीं कर पाए और कुपित हो बालक से बोले, हे मूर्ख बालक, तू बड़ी ही ढिठाई कर रहा है, तू मेरे कोप से अभी अनभिज्ञ है, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। बालक फिर भी माता का दिया दंड पकड़े महादेव को कहता है, हे श्रीमान, चाहे जो कुछ भी हो जाए, माता की आज्ञा का मैं पालन अवश्य करूंगा और किसी भी प्राणी को अंदर नहीं जाने दूंगा। महादेव के साथ नंदी और अन्य शिवगण भी उस बालक को समझाते हैं, लेकिन काफ़ी समझाने के पश्चात भी जब बालक नहीं माना तो महादेव अति कुपित हो उठे। यह देखकर सभी शिवगण चिंतित और भयातुर हो गए। उधर महादेव का कोप बढ़ता ही जा रहा था और बालक उन्हें दंड दिखाकर बड़ी ही ढिठाई से
उन्हें चुनौती देता जा रहा था। तब महादेव ने अति कुपित होकर अपना त्रिशूल बालक की ओर चला दिया। इससे बालक का सिर धड़ से अलग हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। बालक की चीख सुनकर माता पार्वती तेजी से बाहर आई और अपने पुत्र की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी और क्रुद्ध होकर विलाप करने लगी। देवी की आंखों से गिरते आंसू और उनका तीव्र रुदन और कोप देखकर समूचे वातावरण में हाहाकार मच जाता है। सभी देवगण भी अनायास ही वहाँ पर प्रकट होते हैं। ब्रह्मदेव देवी पार्वती से पूछते हैं कि हे देवी, तुम इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हो? तब माता पार्वती बोली, मेरे पुत्र को किसने और क्यों मारा? मुझे मेरा पुत्र जीवित ही चाहिए, वरना मैं पूरी सृष्टि ही नष्ट किए देती हूँ। यह सुनकर देवता घबरा जाते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं, लेकिन महादेव क्रोध और पश्चाताप में कुछ बोलते नहीं हैं। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैं अभी आपके पुत्र को जीवित कर देता हूँ। ब्रह्मदेव के इन वचनों को सुनकर महादेव बोले कि मेरे त्रिशूल से मारा गया कोई भी जीव आज तक पुनः जीवित नहीं हुआ है। तब ब्रह्मदेव के साथ ही सभी देव बोले कि हे भगवान, माता पार्वती भुवनेश्वरी के रूप में सृष्टि की पालन करता है। यदि इनका मन व्यथित और अशांत रहेगा तो समस्त चराचर में आसुरी शक्तियों का प्रकोप बढ़ जाएगा। इस समस्या का समाधान कृपया आप ही कीजिए। तब भगवान शिव ने अपने गणों को कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और सबसे पहले जो भी जीव मिले उसका सिर काटकर यहाँ ले आओ। मैं पार्वती के पुत्र को पुनः जीवित कर दूंगा। यह सुनकर शिवगण उत्तर दिशा की ओर दौड़े और एक हथनी के छोटे बच्चे को पकड़कर उसका सिर काट लाए। तब भगवान शंकर ने अपने तप और मंत्र शक्ति से उसे जीवित कर दिया और कहा कि आज से यह गणनायक अर्थात गणेश के नाम से जाना जाएगा। अपने पुत्र का यह गज रूप देखकर पार्वती बोली, संसार मेरे पुत्र की हंसी उड़ाएगा। तब सभी देवों ने गणेश को आशीर्वाद और अनेक वरदान देते हुए कहा कि सभी देवों में आज से श्री गणेश प्रथम पूज्य माने जाएंगे। सर्वप्रथम इनकी पूजा करने के पश्चात ही सभी देवता अपनी पूजा स्वीकार करेंगे। इस प्रकार भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश का जन्म हुआ और गणेश चतुर्थी के नाम से यह व्रत किया जाने लगा। इति श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।